प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार है। तो मैं जितेंद्र सर, जिला समस्तीपुर, बिहार से एक बार फिर से आप लोगों के लिए आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5.2 प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, आपके सामने दो श्रेणी दी गई है। ठीक है, एक पहला एपी फर्स्ट। ठीक है, एपी फर्स्ट क्या दिया है वो देखिए। एपी फर्स्ट में दिया है 63, 65, 67 और दूसरा सेकेंड एपी में दिया है, क्या दिया है, 3, 10 और 17 का कौन सा पद बराबर होगा। ठीक है, दो एपी है, का कौन सा पद बराबर होगा। तो इस सेकेंड एपी भी दिया है आपके सामने, पूछ रहा है कौन सा पद बराबर होगा, मतलब n का मान पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम दोनों एपी के अंतिम पद को लिखते हैं। ठीक है, an और इधर लिखते हैं tn, आप ऐसा लिख सकते हैं अंतिम पद। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। इधर इसके लिए भी आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पहला एपी में प्रथम पद क्या है, देखिए 63 है। ठीक है, n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर क्या दिया है, दूसरा एपी में प्रथम पद 3 दिया है। ठीक है, पहला पद 3 दिया है। एक मिनट, चलिए। तो इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो इस एपी में दिया है 3 प्रथम पद। ठीक है, और प्लस उसके बाद n का मान इसमें भी नहीं दिया है, वो तो निकालना ही है, और d का मान इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, अब ये ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस के 2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7n माइनस के 7। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 63 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा, 61 प्लस 2n। इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7n माइनस के 4। ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, 61 और 4 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 61 और 4 कितना हो जाएगा, वो 65 हो जाएगा। अर्थात 61 4 65, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 5n इक्वल टू 65, 5n इक्वल टू 65 होगा। ये कट जाएगा, n का मान कितना आ गया, 13। n का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 15 है। ठीक है, और चलिए चैप्टर नंबर एक्सरसाइज जो है 5.2 है। ठीक है, समांतर श्रेणी का डरना बिल्कुल नहीं, एकदम आसान कर दिए। देखिए, पहले श्रेणी के लिए ये पहला श्रेणी दिया था, ये दूसरा श्रेणी दिया है। पहला श्रेणी के लिए हमने an लिखा अंतिम पद के लिए, और दूसरा श्रेणी के लिए tn लिखा। दोनों का मतलब अंतिम पद ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कौन सा पद बराबर, इसीलिए हम क्या किए हैं, बराबर में दिए। ठीक है, तो ये tn के लिए भी लिख दिए हैं, और जो सब कुछ मान रख दिया, आंसर कितना आ गया है, 13। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, उस एपी को ज्ञात कीजिए, उस एपी को ज्ञात करें, ध्यान देना है, उस एपी को ज्ञात करना है, ध्यान देना है। कह रहा है उस एपी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और आपको जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर आगे दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिखेगा, जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है। कह रहा है एक एपी जिसका तीसरा पद 16 है, ये सवाल में दिया है। यहाँ से क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16। ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सवाल में कह रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो सातवें पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा एक एपी का तीसरा पद 16 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये समीकरण 1 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए,
T7 के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 6d, इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस के 4d, प्लस में कितना है 12 है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए ये इधर आ जाएगा, क्या बचेगा 2d इक्वल टू 12, यहाँ से काट दीजिए 6 आएगा, d का मान आ गया, मतलब सर्वांतर आ गया 6। अब हमको निकालना क्या है वो देखते हैं, एपी ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलिए डी का मान हम लिख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समीकरण 1 आपके सामने क्या आया है वो बताइए। समीकरण 1 ये है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2d का मान आ गया है कितना 6, d के जगह पे हम क्या रख रहे हैं 6, बराबर के ये क्या हो गया 16। अब चलिए 6 दूनी 12, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, 16 में से 12 घटेगा 4 हो गया, ठीक है। तो चूंकि ध्यान रखिएगा T1 T2 या A1 इस तरह से AP ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद कितना है 4, ठीक है, a का मान कितना है 4, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10, उसमें फिर 4 जोड़ेंगे 10 4 14, 14 4 18, इस प्रकार से आपका एपी रेडी मिल गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो घबराइए नहीं, हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार चैनल को फॉलो अवश्य करिएगा। धन्यवाद।